अब हम लोग वर्गमूल निकालने की एक अन्य विधि पर विचार करें। पिछली कक्षाओं में अभाज्य गुणनखंड द्वारा दी हुई संख्या का लॉसव हम लोग निकालना सीखे थे। यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो बात आती है कि अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्या की चर्चा कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती है जो सिर्फ अपने आप से और एक से विभाजित होती हो। तो ऐसी संख्याएं जो संख्याएं सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित होती हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण स्वरूप 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से संख्याएं चलती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है। 400, तो इसका हम लोग पहले अभाज्य गुणनफल लिखेंगे। अभाज्य गुणनफल में क्या क्या आ रहा है चलिए देखते हैं। जो संख्याएं प्राप्त हुई उसको लिख लेंगे हम लोग। इस प्रकार से हमें 20 प्राप्त हो रहा है आंसर। इस प्रकार से हम लोग अन्य संख्याओं का भी निकालेंगे। मान लीजिए हमको निकालना है 144 का, तो उसी प्रकार सर्वप्रथम हम लोग इधर दाहिनी ओर इसका अभाज्य गुणनफल प्राप्त करेंगे सर्वप्रथम। तो 144 का अभाज्य गुणनफल प्राप्त करेंगे। एक आ जाएगा, उसका वहां छोड़ देंगे और इन सभी को हम लोग लिख लेंगे। तो 144 में क्या क्या प्राप्त हुआ उनको हम लोग लिख लेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 1 2 3 4 बार 2 है, तो हम लोग लिख लेंगे 4 बार, और 3 है 2 बार। इसके बाद हम लोग इसको जोड़ा बना लेते हैं। इसलिए अतः तो इस प्रकार हमें 144 का वर्गमूल प्राप्त हो गया 12। अब आप अभ्यास करेंगे, अगले प्रश्नों का इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे, और यदि कठिनाई आएगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।